गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं हूं अंकित, आपका दोस्त आपके साथ में। और फिर से वीडियो चालू करते हैं। कल क्या हुआ, जेजे कम्युनिकेशन ने जेजे पिजन ने, गलत हो गया ये तो, जेजे पिजन ने कल कमेंट किया हुआ था कि भाई मेरे कबूतर के बच्चे, रेड फंटेल है, ब्लैक फंटेल है और पाउटर है, ये 2 से ढाई महीने के जब हो जाते हैं, यानी 2 से ढाई महीना मतलब कि बाहर निकल के फिट करना चालू कर देते हैं, उसके बाद में मर जाते हैं। अब 2 से ढाई महीने का बच्चा तो हम लोग यही समझेंगे कि बाहर निकल के जो फिट कर रहा है वही बच्चा समझेंगे, तो मर जाते हैं। एक्चुअली में जब हमने इसका पढ़ाई किया था, कल इस पर जब हमने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई में ऐसा है भाई कि आपके बच्चे जो मरने के जो रीजन्स है वो तो बहुत सारे हैं, है ना। 7-8 तो मेनली रीजंस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर अगर समझो बच्चों को दाना नहीं खिला रहा है, आपका जो पेयर है वो प्रॉपर बच्चों को फीड नहीं करा रहा है, सबका सॉल्यूशन भी मैं बताते जाऊँगा साथ में। तो उस टाइम में भी आपका कबूतर का जो बच्चा है वो मर जाएगा बाहर निकलने के पहले ही, ग्रोथ करने के पहले ही, ठीक है। और कोई कोई पेयर ऐसा होता है कि जैसा ये बच्चा बाहर निकल गया है फिर भी ये इसको फिट कराएगा, तो इनके बच्चे कभी नहीं मरेंगे। अच्छा, कौन कौन लोगों के पास में कैसा केज फार्मिंग होता है, आप समझ लो मुझे, केज फार्मिंग होता है। वो क्या करते हैं, अंडा दे दिया, बच्चा सेल्फ फीडिंग हो गया, उनको बाहर में निकाल के रख देते। तो भाई आप ऐसा मत करो, आप अंडा देने के बाद में भी वो बच्चों को दाना खिलाता है कुछ दिन तक के, जब तक कि वो पूरे अच्छे से फीड नहीं उठा लेता, है ना, अच्छे से फीड नहीं उठा लेता, तब तक कि आप उसको अपने माँ बाप के पास में रहने दिया करो। आपका एक सोल्यूशन मैंने बता दिया। सेकंड सोल्यूशन मैं आपको ये बता दूं कि मान लो वो फीड दे रहे हैं लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं दे रहे हैं ना, बच्चे का पेट पोटा जो है वो खाली ही रहता है, बराबर फिल आउट नहीं होता, तो ये जो डेवलप है वो अनडेवलप्ड होगा बच्चा, यानी कैसा होगा, ये ऐसा होगा, देख लो ये ऐसा होगा। इनके भी माँ बाप ने दाना देना छोड़ दिए थे। ये किसका बच्चा है भाई, ये फंटेल का बच्चा है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो मैंने इनको हैंड फीड पे बड़ा किया हुआ है ये बच्चों को, ठीक है। ये पहले से स्ट्रांग था और ये पहले से ही नाजुक था। फिर जो वाइट वाला है, ये वाइट वाला उंगली नहीं करूँगा, चेतावनी मिली है मेरे को व्यूवर्स की, हमारे प्यारे व्यूवर्स की। तो ये जो वाइट वाला फंटेल का बच्चा है इसका भी सेम कंडीशन है। ये जो रेड वाला जो बसेरे का बच्चा है इसका भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे जो तुमको ऊपर में जो फंटेल का बच्चा दिख रहा है भाई, इसका भी वही कंडीशन है, और नीचे में शायद इसको फीड दे रहा है। इन सभी को जो है फीड देना बंद कर दिया। अब देखो, जैसा यहाँ पे भी जो 2 बच्चे हैं, ये शिराजी के, एक क्रीम बार में और एक फंटेल का बच्चा है, इनको भी फीड देना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे अंडे पे बैठ गई है फीमेल, इसलिए अब यहाँ पे इनका जो ध्यान है वो कंट्रोल नहीं होगा, सॉरी अनकंट्रोल होगा। मतलब अभी इनका जो प्रायोरिटी है वो अंडों के ऊपर में रहेगा, अंडों से बच्चे निकालने के लिए, यानी उनको टेम्परेचर देने के लिए। तो इसलिए एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप इसके नीचे बच्चे ना पलवाओ। मैंने देखो इसके अंदर में अंडे उठा लिया, पलटा दिया, और इसके जो अंडे हैं वो मैंने इसके नीचे रख दिया, अभी वीडियो शूट करने के पहले यहाँ पे रख दिया, ये फीमेल के नीचे में, ये देखो दिख रहा है आपको। एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा ये सॉल्यूशन है कि आप हमेशा चने को, देसी चने को भिगो के रखो, और भिगोने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बगैर देखे तो समझ में आएगा नहीं। ऐसा देखो, इसके अंदर में देसी चने हैं, आपको नहीं दिखेगा, कल रात को ही मैंने भिगो के रखने के, ये डेली करता हूँ मैं। अभी दिख रहा है आपको, ये चने रात में भिगोए हुए थे मैंने, मतलब रात में पानी के अंदर में रख दिए थे। और ये चने जितने भी बच्चे हैं ना जो फीड नहीं करा रहे उनके माँ बाप, और जो फिट करा रहे उनको भी, अब जो फिट करा रहे उनको मैं कम क्वांटिटी में दूंगा, जो फीड नहीं करा रहे उनको पूरा पेट भर के चने खिलाऊंगा। जैसा मैं आपको साइज़ के हिसाब से बताऊँ तो इसको मैं कम से कम 15 दाने, सॉरी ये 15 दाने खिलाऊंगा। फिर से उंगली हो जाती है भाई, एकदम से आदत नहीं जाएंगी, ठीक है। तो फिर से उंगली हो जाती है, थोड़ा एकदम से नहीं जाएगी, अब धीरे धीरे से मेरी आदत जाएगी। अब आदत ऐसी चीज़ होती है ना, वो एकदम से छोड़ने के लिए बहुत ताकत लगती है, आपको भी पता है।
तो इसको मैं 15 दाने दूंगा, ये छोटे वाले बच्चे को, इसको भी मैं 15 दाने दूंगा। यानी दिन भर के लिए एक 15 दाने, 15 से 20 दाने ना सफिशिएंट है। और अगले दिन आप जो दो उसको दाने, तब ये देखो कि उसने दाने पचाए हुए या नहीं पचाए हुए। अगर समझ लो कि दाने नहीं पचाए हुए हैं ना, तो फिर उसको आप वो क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो हिसाब से फिर आप लोग कम ज़्यादा करो। वो क्या होता है, जो पानी में गिला हुआ जो चना रहता है वो फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। उसके वजह से क्या है, आपको अच्छे से पचाते हैं वो, और वो पूरा टॉनिक, मल्टीविटामिन सब कुछ होता है चने के अंदर में, तो कोई एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट फीडिंग में अभी देखो, गेहूँ ये तो मेन है कबूतरों के लिए, तो 12 महीने चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ में सप्लीमेंट देना होता है। मैं वीक में 3 से 4 बार इन लोग को चना देता हूँ ज़रूर। भला मक्का आप दो नहीं दो, मक्के से क्या वज़न गेन होता है, वज़न बढ़ता है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन मक्का भी आप दो तो थोड़ा कम क्वांटिटी में दो, है ना, पूरा का पूरा मक्का मत डालो, और थोड़ा छोटे साइज का मक्का देखना है, ठीक है। और मक्का में आपको देना कौन सा मक्का है, जो पॉपकॉर्न जो बनते हैं वो वाला मक्का नहीं देना है, ठीक है। जो सादा जो सिंपल मक्का होता है, अनाज के दुकान में, अनाज वाले की दुकान में मिलता है, वो वाला मक्का देना है। कितना सुंदर सिराज, ये देखो आप, है ना। तो ऐसे आपको इन लोग को फिट करना है, और 20 से 30 ml इन लोग को पानी देना है, तो इजीली ये लोग सर्वाइव करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं अभी हैंड फिट कराने का हूँ इनको। वही चने का पानी, उसको मैं 1-2 बार पानी से धो लूँगा और फिर हैंड फिट करा दूँगा इनको, ठीक है। अब ये अगर ऐसा है, समझ जाओ कि अब ये फिर से अंडे ले करने वाला हो, यानी यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे ये फिर से अंडे ले करेंगी, तो वही है, इनको हैंड फीड ही करना पड़ेगा आपको, दूसरा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो जितना आप इनको समय दोगे उतना अच्छा है, और जितना कम समय दोगे उतना ये गंदा शौक है, ये बात ध्यान में रखो। मतलब कि ये अगर मिथ है कि आप भैया बस कबूतर ला लो, 2 कबूतर से 4 कबूतर हो जाते हैं और 4 से 16 हो जाते हैं, तो ये सब मिथ है। कबूतरों के ऊपर में ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी शौक हो, कुत्ते का शौक हो, पंछी का शौक हो, शौक कोई भी हो, आपको हर शौक में आपको ध्यान देना है भाई। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपका 2 से 3, 3 से 4 छोड़ो, आपका एक भी जिंदा नहीं रहेगा कबूतर। साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो बच्चे उसके जो मर रहे हैं, तो उसने क्या करना चाहिए, ये आपको समझा। उसने चना डेली अपने बच्चों को 5 से 10 चने खिलाना चाहिए, और साथ में पानी खिलाना चाहिए, और मल्टीविटामिन भी देना चाहिए, 2 ड्रॉप डेली सभी बच्चों को देना चाहिए उसने। 1, 2, 3, 4 नहीं। जे पिजन्स भाई, आपको क्या करना है, हर कबूतर को 7 से 8 चने खिलाओ, डेली खिलाओ बच्चों को। और कैसे खिलाना है, एक दिन पहले पानी में रख के जो चने खिलाना है, वैसे ही आपको मैंने बताया हुआ है। और साथ में मल्टीविटामिन ये भी देना है। आप देखना आपके बच्चे नहीं मरेंगे भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। चलो भाई रखता हूँ। क्यों नहीं मरेंगे, तो ये आपको खुद ही समझ जाएगा। आप उतना एक्सप्लेन क्या करना है। यहाँ पे बच्चे हैच हुए क्या देख लेते हैं अपन। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मेरे को तो लग रहा है भाई बच्चा हैच हुआ। बच्चे हैच हो गए। हो गया, बच्चा हैच हो गया भाई। ये इसी का बच्चा है, यही शिराजी का बच्चा है वो। और यहाँ पे भी कल, अब 4-5 दिन के पहले बच्चे हैच हुए हैं, ठीक है। तो चलो भाई रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट छोड़ा करो नीचे में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी सारे कबूतर की भी वीडियोस आते रहेंगे मेरे, ठीक है।